अखिलेश यादव अभिषेक बच्चन को टिकट दे रही है और क्या उनका मानना है कि क्या वाकई में वो उन्हें जीत दिलवा सकते हैं लोकसभा चुनाव में? कतई भी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभिषेक बच्चन का वो वजन नहीं है जो अमिताभ बच्चन का था। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति थी। दूसरी बात, उस समय का माहौल ऐसा था कि सारी पब्लिक एक हो गई थी और उस समय इंदिरा जी के प्रति सहानुभूति थी। और चूँकि एक देश का प्रधानमंत्री मर गया था, उसमें वो जीत गए थे। अभिषेक बच्चन की अपनी कोई भी इमेज नहीं है, वो जाने जाते तो अमिताभ बच्चन की वजह से। अमिताभ बच्चन जब ऐसे करते हैं उसी समय क्लैपिंग हो जाती है और अमिताभ बच्चन एक ग्रेट हीरो हो जाते हैं। अभिषेक बच्चन अगर ऐसे करेंगे गिर जाएंगे। इन्होंने 2 फिल्मों में किया, गिर गए। अमिताभ बच्चन एक शेर है, मगर अभिषेक को लोग शेर कहने के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीबी न्यूज में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड के जो फेमस एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं और उन्हें जो टिकट है वो समाजवादी पार्टी देने जा रही है इलाहाबाद सीट से। बता दें कि ये वही सीट है जहां पर 1984 में अमिताभ बच्चन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अभिषेक बच्चन जो हैं अपने बॉलीवुड करियर में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देते रहे हैं, तो क्या उनकी राजनीति में एंट्री सफल रहेगी या फिर बॉलीवुड की तरह ही उनकी ये एंट्री भी जो है वो फ्लॉप साबित हो सकती है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की जो अगली बारी है यानी कि तीसरा टर्म है वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ वापसी होगी और बीजेपी एक बार फिर से केंद्र में आएगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जानबूझ करके हारने के डर से अभिषेक बच्चन पर दांव खेल रही है। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभिषेक बच्चन को टिकट दे रही है और क्या उनका मानना है कि क्या वाकई में वो उन्हें जीत दिलवा सकते हैं लोकसभा चुनाव में? कतई भी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभिषेक बच्चन का वो वजन नहीं है जो अमिताभ बच्चन का था। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति थी। दूसरी बात, उस समय का माहौल ऐसा था कि सारी पब्लिक एक हो गई थी और उस समय इंदिरा जी के प्रति सहानुभूति थी। और चूँकि एक देश का प्रधानमंत्री मर गया था, उसमें वो जीत गए थे। दूसरी बात थी, राजीव गांधी स्वयं भी बहुत बोल्ड लीडर थे, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लीडर थे। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी, पूरी देश में थी, उससे उनको टिकट मिली थी। अमिताभ बच्चन फॉर्म पे थे। अमिताभ बच्चन के पिताजी का भी नाम था और उनकी मम्मी भी एक मानी हुई एरिस्टोक्रेट मानी जाती थी, बच्चन जी, तेजी बच्चन जी। तो उस समय की माहौल दूसरी थी, अब माहौल दूसरा है। अभिषेक बच्चन की अपनी कोई भी इमेज नहीं है, वो जाने जाते तो अमिताभ बच्चन की वजह से। अमिताभ बच्चन की बात। दूसरी बात है, ऐश्वर्या राय का भी यूपी में कोई विशेष स्थान नहीं है। ऐश्वर्या राय वही हैं जो किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन के साथ भी रही हैं फिल्मों में, उसके बाद उनके बेटे के साथ हो गई। तीसरी बात आपको बता दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन की अपना एक कैरियर था, अपना एक कैरेक्टर था। अमिताभ बच्चन ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, सत्ता के साथ हमेशा रहे हैं। यही पोजीशन हरवंश राय बच्चन की भी थी। बहुत अच्छे कवि थे, नो डाउट, मगर वो सिर्फ नेहरू जी के ही आसपास रहते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब वहाँ पर प्रोफेसर झा थे बीसी, तो उस समय भी उन्होंने कहा था, फिराक गोरखपुरी ने, कि अमिताभ बच्चन को उस समय मंच में जब नेहरू जी थे तो अधिकतर मजाक कर देते थे फिराक गोरखपुरी। उनकी फैमिली से इनका बहुत ही इमोशनल अटैच था, इनका अमिताभ बच्चन जी का और हरवंश राय बच्चन जी का, तेजी बच्चन जी का। पहला लेटर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अमिताभ बच्चन के जब गए थे, जिस समय अमिताभ बच्चन के बिच कैंडी में एडमिट थे। अमिताभ बच्चन के कुली फिल्म की शूटिंग पे यहाँ पे लग गई थी चोट। उस समय की पोजीशन है कि इंदिरा जी घंटों हर घंटे हाल चाल पूछ रही थी। तीसरी बात आपको बताना है, पाकिस्तान में इमरान खान जो इनसे छोटे लेवल का हीरो था और क्रिकेट का प्लेयर था,
आपको बता रहे हैं इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के हर सिटी में कैंसर के हॉस्पिटल बनवाए। वो सड़कों पे निकल गया था और उसने बनवा दिया था। अमिताभ बच्चन वो शख्सियत थे, अगर अमिताभ बच्चन चाय लेते हैं किसी शहर में जाके कह देते हमको 80 दरवाजे चाहिए, 80 हमको दीवारें चाहिए, 80 हमको कूलर चाहिए, तो आप समझ लें एक दिन में एक कैंसर का हॉस्पिटल बन जाता। पब्लिक के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, बीपी सिंह से इनकी हुई थी कांग्रेस की जो 1984 के जो टूटन है उसके बाद में सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से हुई थी, सिर्फ अमिताभ बच्चन की। ये बीपी सिंह से गलती हो गई थी। बीपी सिंह ने बाद में कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि नेहरू परिवार इनसे बहुत अच्छे संबंध हैं और नेहरू परिवार के ये एक अंग है। ये बीपी सिंह को नहीं मालूम था, इसीलिए बीपी सिंह बाहर हुए। चौथी बात आपको बता रहे हैं कि जिस समय ये गाज़ियाबाद और नोएडा कभी भी अमिताभ बच्चन को भूलता नहीं। रेखा का जो हस्बैंड मुकेश अग्रवाल मर गया था जिस समय, उसने सुसाइड कर लिया था दुपट्टे से लटक करके। उसने भी अपने उसके पहले उसके और जिसको लोग उसका इलाज कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जिसको वो कहा जा रहा था, लोगों ने कोसा था, तो अमिताभ बच्चन जी को और जया बच्चन जी को। तीसरी बात आपको बता देना, हमेशा सत्ता के साथ अमिताभ बच्चन बाल ठाकरे के दरबार में जाके सजदा करते थे। जब भाजपा आ जाती तो भाजपा के दरबार में करते, जब कांग्रेस आ जाती तो कांग्रेस, जब मुलायम सिंह यूपी में फुल फ्लैश आते तो वहाँ जाके सजदा करते। तो अच्छा, इस बीच कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से 1984 में कांग्रेस पार्टी ने अमिताभ बच्चन को मैदान में उतारा था और हेमवती नंदन बहुगुणा को जो बीजेपी ने उतारा था तो करारी शिकस्त दी थी, तो शायद समाजवादी पार्टी यही सोच रही है कि अगर हम अभिषेक बच्चन को उतारते हैं चुनावी मैदान में तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें आपको बता दूं, जब अमिताभ बच्चन लड़े थे उस समय किशोर कुमार अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया था और एक हुजूर नाम का तो उसने ये कहा था कि साहब मैं लड़ूंगा, जगह जगह नाचूंगा, अगर ये नाचेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मैं भी नाचूंगा। और किशोर कुमार ने कहा था साहब मैं गाऊंगा। किशोर कुमार ने विश्वास दिलाया था साहब अगर कोई भी गायक एक चौराहे पे गाएगा मैं गाऊंगा तो लोग सुनते रहेंगे, अगर मैं 1 घंटे गाऊंगा तो लोग 1 घंटे सुनेंगे, गुनगुनाएंगे, बराबर गुनगुनाएंगे। उतना अमिताभ बच्चन डांस नहीं कर पाएंगे। अगर उस समय किशोर कुमार को टिकट दे देती बीजेपी, मगर अटल जी ने क्या कहा था कि राजनीति का मुकाबला राजनीति से होंगे, किशोर कुमार को मुंह नहीं लगाया था और अटल जी ने कहा था अशोक जी के आप भाई हैं, ये कह के उन्होंने मामला टाल दिया था। अगर किशोर कुमार उस समय खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अमिताभ बच्चन की जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि किशोर कुमार इतना बड़ा गायक था, इतना बड़ा गायक था, उस समय उसके गानों की धूम थी। दूसरी और आपको बताना, अमिताभ बच्चन ने पब्लिक में कुछ नहीं किया। जिस समय चुनाव लड़े थे तो काइस समाज ने एक ही बात कही थी, ये कायस्थ नहीं है, काइस समाज ने इनका सपोर्ट नहीं किया था वहाँ पे। दूसरी जया बच्चन की जो इमेज है वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक की वाइफ के साथ रहने का, अभिषेक के साथ रहने के, सपा की पब्लिक लीडर नहीं है। ऐसा नहीं कि पूर्वांचल में जया बच्चन कोई टिकट दिला दें, किसी को जिता दें तो नहीं जीत पाएंगे। हमारे ख्याल में सपा बहुत बड़ी गलती करेगी और इतनी बड़ी गलती करेगी, सिख इनके खिलाफ होगा, काइस्ट टोटली इनके खिलाफ रहता है। और आपको बताना है कि इनके साथ सबसे बड़ी बात है मुलायम सिंह के डेथ पे ये अपना जन्मदिन मना रहे थे अमिताभ बच्चन और गए नहीं, और इन्होंने दुख भी जाहिर नहीं किया अमिताभ बच्चन ने। ताजुब की बात है, जबकि मुलायम सिंह बहुत बड़े लीडर थे। एक बार इनके पास पैसा नहीं था, नेहरू फैमिली ने नहीं दिया था, तब आप समझ लीजिए आप मुलायम सिंह जी ने दिया। मुलायम सिंह के मरने पे गए नहीं, सपा के लोग उस बात को आज तक नहीं भूले हैं। तो आखिर फिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि अखिलेश यादव उन्हें टिकट दे रहे हैं जिन्होंने उनके पिता के मरने उपरांत एक ट्वीट भी नहीं किया या फिर शोक संदेश भी नहीं दिया? देखिए ऐसा है, अमिताभ बच्चन हमेशा सत्ता, उन्होंने देखा मर गया। अमिताभ बच्चन खुशी के साथी हैं, दुख के साथी, गम के साथी नहीं हैं, गम के नहीं। अमिताभ बच्चन जब भी कोई सत्ता पे आता है, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दें, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। इनको कार दे दी अमर सिंह ने, इनकी शादी करा दी अमर सिंह ने, और उन्होंने रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। और अभिषेक बच्चन उतने फिट नहीं है, अभिषेक बच्चन
पिटे हुए वो हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से मात हो जाएगी, पैदल से 100 की मात हो जाएगी। मैं आपको अमिताभ बच्चन के बारे में बतला रहा हूँ। अमिताभ बच्चन इतने बड़े जागरूक हैं, इतने वास्तव में एक बहुत बड़े, वो जब देख लेते हैं कैमरे को, चूँकि उनकी लंबाई बड़ी है और हीरोइन नाटी होती, जब वो देखते हैं उधर कैमरा है तो अमिताभ बच्चन क्या करते हैं कि अमिताभ बच्चन को उस समय थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कैमरा नीचे कैसे, तो अमिताभ बच्चन झुक जाते हैं। ये अमिताभ बच्चन की ग्रेटनेस है। और झुक करके अमिताभ बच्चन ऐसे करते हैं। यही अमिताभ बच्चन का सबसे हिट वो है। आप ये देखिए, इस तरह के अमिताभ बच्चन जब ऐसे करते हैं उसी समय क्लैपिंग हो जाती है और अमिताभ बच्चन एक ग्रेट हीरो हो जाते हैं। अभिषेक बच्चन अगर ऐसे करेंगे गिर जाएंगे, इन्होंने 2 फिल्मों में किया, गिर गए। अब और अमिताभ बच्चन का जो अपना वो है उसको कभी मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर ये लड़ें तो चूँकि माँ लड़ा रही है तो निश्चित रेखा आएगी। रेखा के समय यहाँ पे जब मुकेश अग्रवाल की नोएडा में मृत्यु हुई थी, दुपट्टे से एक्सपायर हुए थे, उसके पहले ये आज भी गाज़ियाबाद और नोएडा की पब्लिक कहती है कि उसमें कुछ लोगों की भूमिका वैसी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इनवाल्व बता, मैं कुछ लोगों ने निराशा किया। अगर वास्तव में आज भी रेखा सिंदूर लगाती, अगर रेखा के किसी ने सिंदूर को बिगाड़ा है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसने बिगाड़ा, मगर जनता ये चीज़ ध्यान रखती। याद रखिएगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। अमिताभ बच्चन एक शेर है, मगर अभिषेक को लोग शेर कहने के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिलहाल अजय जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी है और जिस तरीके से अभिषेक बच्चन के अगर हम फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उनकी शायद ही कोई ऐसी फिल्म रही हो जो कि हिट साबित हुई हो। इसी तरीके से अब तो लोगों ने उनकी राजनीति में आने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जमानत जब्त होनी लाजमी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।